नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथा की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला का शीर्षक है तर्जनी चंद्रमा नहीं होती। एक दिन दोपहर में सारीपुत्र और मोदगलयायन अपने एक मित्र सन्यासी दीर्घनख को बुद्ध से मिलाने लाए। दीर्घनख ही संजय नाम से विख्यात थे और सारीपुत्र के चाचा थे। जब उनको विदित हुआ कि उनका भतीजा सारीपुत्र बुद्ध का शिष्य बन गया है, तो उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में जानने की उत्कंठा हुई। जब उन्होंने सारीपुत्र और मोदगलयायन से इस विषय में जिज्ञासा की, तो उन्होंने कहा, आप स्वयं ही बुद्ध देव से क्यों नहीं मिल लेते? दीर्घनख ने बुद्ध से पूछा, गौतम, आपकी शिक्षाएं क्या है? आपके सिद्धांत क्या हैं? मैं तो स्वयं किन्हीं सिद्धांत या मान्यताओं को तनिक भी नहीं स्वीकारता। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप अपने इस सिद्धांत को मानते हैं कि मैं किसी भी सिद्धांत का अपनाकर नहीं चलता? क्या आप सभी सिद्धांतों की अवमानना पर विश्वास करते हैं? प्रश्न सुनकर अचकचाए दीर्घनख ने कहा, गौतम, मैं विश्वास करता हूँ अथवा नहीं करता, इसका कोई महत्व नहीं। बुद्ध ने कोमलता से उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति सिद्धांत के विश्वास बड़ी बन जाता है तो उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जब कोई दुराग्रही बन जाता है तो वो मानता है कि उस सिद्धांत की एकमात्र वही सिद्धांत सच है और अन्य सिद्धांत सुनाई बातें हैं। समस्त झगड़े एक संघर्ष विचारों की संकीर्णता से उत्पन्न होते हैं और वे अनंत रूप से चलते रहते हैं, जिससे मूल्यवान समय ही नष्ट करते नहीं होता, अपितु युद्ध तक हो जाते हैं। किन्हीं मान्यताओं में बंध जाना आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। संकीर्ण विचारों से बंधा व्यक्ति उनकी कैद में फंस जाता है और सत्य के द्वारा खुलना संभव हो जाता है, असंभव सा होने लग जाता है। मैं आपको एक विदुर की कथा सुनाता हूँ, जो अपने 5 वर्ष के बालक के साथ रहता था। वह अपने पुत्र को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता था। एक दिन वह अपने बेटे को घर छोड़कर अपने कामकाज के सिलसिले से बाहर गया। उसके जाने पर लुटेरे ने उसका घर लूट लिया और घर को आग लगा दी और उसके पुत्र का अपहरण कर ले गए। जब व्यापारी वापस आया तो घर जला हुआ था और एक छोटे बच्चे की बुरी जली सी लाश पड़ी थी। उसने समझा कि उसके पुत्र का शव है। वह अत्यधिक दुखग्रस्त हो गया। जले शव का संस्कार करके उसने उसकी अस्थियां और भस्म एक थैले में रख ली। वह जहाँ भी जाता थैला साथ ले जाता। कई महीने के बाद उसका बेटा उन लुटेरे के चंगुल से निकल भागा और आधी रात को अपने घर पहुंचकर घर का द्वार खटखटाया। कोई उत्तर न आने पर उसने बार बार द्वार खटखटाया और चिल्लाकर कहा भी कि मैं आपका बेटा हूँ। लेकिन उस व्यापारी ने समझा कि पड़ोस का कोई बच्चा उसके पुत्र प्रेम का मखौल उड़ा रहा है, यानी मजाक उड़ा रहा है, अतः उसने दरवाज़ा खोला ही नहीं। हार कर उस पुत्र ने वहाँ से चला जाना ही ठीक समझा। पिता पुत्र सदा के लिए बिछुड़ गए। यदि मित्रवर किसी मान्यता को ध्रुव सत्य मानकर उससे चिपटे रहते हैं तो एक दिन अपने को उसी विधुर की तरह स्थिति में पाते हैं। ये हमें तो सत्य का ज्ञान हो चुका है। इस विश्वास के कारण वह अपने मन के द्वार सत्य के सामने होने पर भी नहीं खोलते, भले ही सत्य स्वयं द्वार पर दस्तक क्यों न दे रहा हो। दीर्घनख ने प्रश्न किया कि आपकी अपनी शिक्षाएं क्या हैं? यदि कोई आपकी शिक्षाओं का अनुसरण करे तो क्या वह भी संकीर्ण विचारों का बंदी नहीं हो जाएगा? मेरी शिक्षाएं ना तो कोई सिद्धांत है और ना कोई दर्शन। यह ना तो किसी वाद विवाद के निष्कर्ष है और ना विभिन्न दर्शनों के समान मानसिक मान्यताएं, जिनके अनुसार हम दावा करते हैं कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आत्मा से सृष्टि का सृजन की आधारभूत सत्य है, अथवा सृष्टि का अंत तो होता है या अनंत है, अथवा सृष्टि नित्य है या अनित्य है। इस प्रकार की ध्रुव सत्य संबंधी मानसिक मान्यताएं और विचार विमर्श जन्य विचारधाराएं इन चींटियों के समान है जो कटोरी के किनारे की सतत परिक्रमा करती हैं, किंतु पहुंचती कहीं नहीं है। यानी विचारधाराएं बाधा हैं। कई बार ये हमें एक ही चीज़ से बांध लेती हैं और आगे ध्यान के मार्ग पर नहीं बढ़ने देती। मेरी शिक्षाएं कोई दर्शन नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष अनुभूतियों के परिणाम है। आप मेरे कथन की अपनी अनुभूतियों द्वारा पुष्टि कर सकते हैं। मैं शिक्षा देता हूँ कि सभी वस्तुएं अनित्य हैं, प्रत्यत्य समुत्पाद हैं और उनकी कोई पृथक सत्ता नहीं होती। मेरी शिक्षा है कि प्रत्येक पदार्थ सृजन, वर्धन और मरण के लिए सभी पदार्थों पर निर्भर है। कोई भी पदार्थ किसी एक मूल स्रोत से उत्पन्न नहीं होता। मैंने इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, जिसे आप भी अनुभव कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य सृष्टि रचना के विषय में बताना नहीं है, वरन अन्य लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव करने से सहायता करना है। शब्दों से उस परम सत्य को वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा ही हम उस परम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं।
दीर्घनख हर्ष विभोर होकर कह उठे, अद्भुत, अद्भुत गौतम, किंतु उस समय क्या होगा जब आपकी शिक्षाओं को भी अंधश्रद्धा युक्त संप्रदाय बना दिया जाए। बुद्ध एक क्षण के लिए मौन रहे और सिर हिलाकर कहा, दीर्घनख जी, आपका यह बहुत ही गहन प्रश्न है। मेरी शिक्षाएं ना तो कोई सिद्धांत है और ना दर्शन, किंतु कुछ लोग इसे सांप्रदायिक स्वरूप दे सकते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मेरी शिक्षाएं ध्रुव सत्य की अनुभूति करने की एक पद्धति है, न कि स्वयं में एक ध्रुव सत्य। ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रमा की ओर इंगित करने वाली तर्जनी चंद्रमा नहीं हो जाती, यानी सबसे छोटी समझदार व्यक्ति चंद्रमा को देखने के लिए तर्जनी का प्रयोग करता है। यदि कोई व्यक्ति केवल तर्जनी को देखता है तो उसे ही भ्रमवश चंद्रमा मान लेता है, तो वह चंद्रमा को कभी नहीं देख सकता। मेरी शिक्षा तो साधना अभ्यास का एक साधन मात्र है, न कि सदैव उसे पकड़े बैठे रहने या पूजा का साध्य। मेरी शिक्षा तो नदी पार जाने के लिए नौका के समान है। नदी के दूसरे छोर मुक्ति के तट पर पहुंचकर नाव को कोई मूर्ख ही साथ साथ ले फिरता होगा। दीर्घनख ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्धदेव, कृपया मुझे वह मार्ग बताइए जिससे कष्टपूर्वक भावनाओं से मुक्ति मिल सके। बुद्ध ने कहा कि भावनाएं 3 प्रकार की होती हैं, सुखद, दुखद और तटस्थ। तीनों प्रकार की भावनाओं का मूल है शरीर और चित्त के संकल्प विकल्प। मानसिक तरंगों या पदार्थ की प्रपंचों के समान ही भावनाएं जागृत होती हैं और तिरोहित हो जाती हैं, और यानी कि बंद भी हो जाती हैं, मिट जाती है। मैं वह पद्धति बताता हूँ कि गहराई से देखकर भावनाओं की प्रकृति और स्रोत को पहचाना जा सके, फिर चाहे वह भावनाएं सुखद हों, दुखद हों या तटस्थ भाव की हों क्यों ना हो। जब आप भावनाओं के स्रोत को देखेंगे कि उसका असली स्रोत कहाँ है, तो पाएंगे कि भावनाएं शाश्वत नहीं हैं, वो सत्य नहीं है, और धीरे धीरे आप भावनाओं के उठने और तिरोहित होने की प्रक्रिया दृष्टा के उन सब चीज़ों के दृष्टा बन सकते हैं। समस्त दुखद और सुखद जितने भी भावबोध का स्रोत वास्तविक सत्य को भ्रमित करता है, यह सब भ्रमित दृष्टि से देखना ही है। जब आप भ्रम विचारों के समाप्त कर देते हैं तो विषमताओं का भी अंत हो जाता है। भ्रांत विचारों के कारण लोग अनित्य पदार्थों को हमेशा रहने वाला समझ लेते हैं। इस प्रकार अज्ञान सारे दुखों के कारण है। बुद्ध ने ये भी बताया कि हम सचेतनता के मार्ग का अभ्यास करते हैं जिससे हम अज्ञान को समाप्त कर सकें। व्यक्ति को सभी पदार्थों यानी तत्वों को गहराई से देखना समझना चाहिए, जिससे उनकी सत्य स्थिति में प्रवेश किया जा सके। प्रार्थनाओं और यज्ञादि के जो भी ये सब जो हैं, अज्ञान पर विजय नहीं पाई जा सकती इन सब से। जब बुद्ध ये सारी बातें दीर्घनख को समझा रहे थे तो सारिपुत्र, मोदगलयालन, कालूदई, नागसमल और चन्ना भी सुन रहे थे। बुद्ध की देशना को सारिपुत्र सर्वाधिक गहनता से समझने में सक्षम थे। उन्हें लगा जैसे उनका चित्त सूर्य के प्रकाश की तरह जगमगाने लगा। अपने आनंद को छिपा न पाने पर वे हाथ जोड़कर बुद्ध के चरणों पर प्रणत हो गए। साथ ही मोदगलयायन भी प्रणत हो गए। इसके बाद बुद्ध की देशना से अत्यधिक प्रभावित दीर्घनख भी बुद्ध के समक्ष प्रणत हो गए। कालूदई और चन्ना इस दृश्य से आंतरिक रूप से प्रभावित हुए। उन्हें इस बात का गौरव अनुभव हो रहा था कि वह बुद्ध के जीवन से जुड़ रहे हैं। बुद्ध के सद्धर्म मार्ग के प्रति उनका विश्वास और श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई थी। फिर क्या, इसके कुछ दिनों बाद रानी विदेही और उनका कुछ एक अनुचर विहार के में आ गया और संघ को भोजन भेंट किया। वह प्लूमेरिया वृक्ष की पौध में लाई जिन्होंने उन्होंने बुद्ध के पूर्व जन्म की उस कथा की स्मृति में रोप दिया था जो बुद्ध ने राजमहल के प्रांगण में बच्चों को सुनाई थी। बुद्ध के मार्ग निर्देश में भिक्खु समुदाय ने सद्धर्म के मार्ग पर सतत अधिकाधिक प्रगति की। अपनी बुद्धिमत्ता, परिश्रम और नेतृत्व के गुणों के कारण सारिपुत्र और मोदगलयालन सर्वश्रेष्ठ रत्न थे। ये लोग काश्यप और कौंडन के साथ मिलकर संघ के संगठन को दृढ़ करने और सधर्म मार्ग पर बढ़ने का दिशा निर्देश दिया करते थे। हाँ, हालांकि संघ की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, लेकिन कुछ लोग बुद्ध और उनके अनुयायी यानी भिक्खु समुदाय की निंदा भी करने लगे थे। इनमें से कुछ अफवाहें तो उन धार्मिक समुदायों के सदस्य फैला रहे थे जो राजा द्वारा संघ को दी जा रही सहायता से अप्रसन्न थे। जो उपासक प्राय वेणुवन आया करते थे, वे इन अफवाहों को सुनकर चिंतित हो उठते थे। राजगृह में बहुत से लोग स्पष्टतः इस बात से चिंतित थे कि धनी तथा श्रेष्ठ घरानों के बहुत से नवयुवक भिक्खु बन गए थे। उन्हें भय था कि शीघ्र ही सभी युवक अपने घर छोड़कर भिक्खु बन जाएंगे, तो राजगृह में गुणवती श्रेष्ठ कुमारियों के लिए वर ही नहीं रह जाएंगे। इस प्रकार इन परिवारों का वंशक्रम ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी चेतावनियाँ वहाँ दिया जाया करती थी। जब उन्होंने इस तरह की अफवाहें सुनी तो बहुत से भिक्खु अप्रसन्न हुए, किंतु इस समस्त
घटनाक्रम की सूचना बुद्ध को दी गई तो उन्होंने अव्यवसायी लोगों और भिक्षुकों को शांत किया और कहा, ऐसी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। देर सवेरे ये सारी बातें अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। और अंत में हुआ भी ऐसा ही। 1 महीने से भी कम समय पे इस प्रकार के निराधार भयों की चर्चा समाप्त हो गई थी।